किसान भाइयों, फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ में सब्जियां लगाने वाले किसान भाइयों के लिए एक ऐसे सीजन की शुरुआत होने जा रही है जिसमें सबसे ज्यादा प्रकार की सब्जियां किसान भाई लगा सकते हैं और उन सभी सब्जियों से गाड़ी कमाई कर सकते हैं आने वाले सीजन में, क्योंकि इस माह में लगाई गई सब्जियों की, ज्यादातर सब्जियों की मार्केट में डिमांड आपको काफी जोरदार देखने को मिलती है। अगर आप सही समय पर सही सब्जी फसल का चुनाव करते हैं तो ये सब्जियां एक सीजन में आपको लखपति बना के जा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में जब आपकी ये सब्जियां तैयार होती हैं उस समय पे मंडियां सब्जियों से खाली होने लगती हैं, यानी कि सप्लाई बिल्कुल कम हो जाती है उस समय पे, और आपकी सब्जियां जिस समय पे तैयार होके जाएंगी उस समय पे मंडियों में उनकी जबरदस्त डिमांड और हाई मंडी भाव देखने को मिलेंगे आपको। कहने का मतलब है किसान भाइयों, फरवरी का महीना सिर्फ मौसम बदलने का महीना नहीं है, बल्कि सब्जियां लगाने वाले किसान भाइयों की किस्मत बदलने का महीना भी कह सकते हैं, क्योंकि इस माह में हम जो भी सब्जियां लगाते हैं वो तपती गर्मी में तैयार होकर लू जब चलती है उस समय पे मार्केट में जाएंगी, जिस समय पे मंडियां, सारी दुनिया की मंडियां सब्जियों से खाली होने लगती हैं, उस समय पे इन सब्जियों के मंडी भाव आसमान छू रहे होते हैं। लेकिन कौन सी सब्जियां इस समय पे हमें लगानी चाहिए जो सबसे ज्यादा कमाई हमें करके दे इस समय पे? आज इस वीडियो में सिर्फ दो सब्जियां मैं आपको बताऊंगा, और ये दोनों सब्जियां किसान भाई अगर पूरे फरवरी माह में लगाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है इन दोनों ही सब्जियों में। अगर आप फरवरी के अंतिम सप्ताह तक भी इन दोनों सब्जियों को लगाते हैं, काफी किसान भाई वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट करते हैं कि इन सब्जियों को प्लॉट खाली नहीं हो रहा है, बाद में भी लगा सकते हैं क्या, कब तक लगाने पर ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं? तो किसान भाइयों, अगर फरवरी के अंतिम सप्ताह तक भी अगर आप इन दोनों सब्जियों को लगाते हैं, ताबड़तोड़ उत्पादन और जबरदस्त हाईएस्ट 50, 60, 70 रुपए तक के मंडी भाव इन दोनों सब्जियों से मिल सकते हैं, और उत्पादन में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही सब्जियां ऐसी हैं जो तेज गर्मी में भी आसानी से जोरदार उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। जबरदस्त कमाई करने के पूरे तरीके इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कब तक आपको इन दोनों को लगाना है, कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन निकालने के टोटल मूल मंत्र भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है, और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। किसान भाइयों, फरवरी वो महीना होता है जिसमें गर्माहट और नमी का वो परफेक्ट बैलेंस होता है जो बीज को रॉकेट की रफ्तार से बढ़ाता है, और इस समय पे लगाई गई सब्जियां आपकी मात्र 35 से 40 दिन में उत्पादन के लिए तैयार हो जाती है। अगर आपने सही वैरायटी और सही फसल का चुनाव कर लिया तो आप अपनी फसलों को उस समय पे 50, 60, 70 या 80, 90 रुपए तक भी बेच सकते हैं। आपकी फसल पे डिपेंड करेगा। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम जिन दो सब्जियों का जिक्र करने वाले हैं, इन दोनों ही सब्जियों में प्रॉफिट के जो चांसेस है ना वो एकदम हाईएस्ट है अगर आप फरवरी में इनको ग्रो करते हैं, और रिस्क बिल्कुल कम या ना के बराबर है। यानी कि फरवरी में हम जितनी भी प्रकार की सब्जियां लगाते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये दोनों सब्जियां अब लगाने पर आपको देखे जा सकते हैं, जिनमें से पहले नंबर की सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली हमारी जो पहली फसल है वो है दोस्तों करेले की खेती। फरवरी महीने में अगर किसान भाई करेले की खेती करते हैं तो आने वाले सीजन में इसकी मार्केट में काफी जबरदस्त डिमांड आपको देखने को मिल सकती है। 50-60 रुपए के एवरेज मंडी भाव करेला आपको देके जा सकता है। भले ही आप चाहे किसी भी मंडी में हैं, एक दो मंडियों को छोड़कर कुछ एक मंडियों को हो सकता है जहां पे करेले की काफी ज्यादा खेती होती हो, बाकी ज्यादातर मंडियों में इसकी डिमांड काफी अच्छी खासी देखी जाती है। खास तौर से उस समय पे जब करेला हमारा तैयार होगा, उस समय तो एकदम हाईएस्ट डिमांड इसकी मिलनी है आपको, क्योंकि उस समय पे मार्केट में बाकी की सब्जियों की आवक भी काफी कम या ना के बराबर हो जाती है। और आजकल करेले को दोस्तों एक औषधि के रूप में भी लिया जाने लगा है, इस वजह से भी इसकी जो डिमांड है वो काफी बढ़ती हुई देखी जाती है। एवरेज मंडी भाव भी मतलब 40, 45, 50 रुपए के इसके आराम से मिल जाते हैं। और जो किसान भाई इसको ऑफ सीजन में थोड़ा सा लगा लेते हैं, यानी कि जिन्होंने नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई कंप्लीट कर ली है, 60, 65, 70 रुपए तक के मंडी भाव उस समय पे देखे जाते हैं जिस समय पे वो फसल तैयार होती है। लेकिन अगर हम इसको फरवरी में भी लगाते हैं या फरवरी के अंतिम सप्ताह में भी लगाते हैं तो एवरेज मंडी भाव भी लेके चले ना तो 40-50 रुपए के भी नहीं तो 30-35 के एवरेज मंडी भाव तो हर एक क्षेत्र में आराम से इसके हमें मिल जाते हैं, और उत्पादन भी इसका काफी जबरदस्त निकाला जा सकता है अगर सही तरीके से और अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करते हैं। अब देखिए, फरवरी में करेला लगाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है।
वैसे 3 बार इस करेले को लगाया जाता है साल में। सबसे अगेती खेती नवंबर दिसंबर में, उसके बाद में फरवरी और मार्च महीने में, उसके बाद में जून जुलाई में, यानी कि बरसात के लिए। सबसे ज्यादा खर्चा इसमें होता है बरसात वाले करेले में, और सबसे ज्यादा रोग बीमारियां भी उससे समय पे आती है, क्योंकि एक तो रोग बीमारियों के लिए कंट्रोल जो करते हैं उसके लिए खर्चा हो जाता है, उसके बाद में मंडप तैयार किया जाता है, उस पर काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है। रिस्क उस समय पे है, अब नहीं। अब जो करेला हम लगाएंगे उसमें एक तो रोग बीमारियां आपको काफी कम देखने को मिलेंगी बारिश के सीजन के मुकाबले, क्योंकि उस समय पे ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा, बारिश वगैरह काफी ज्यादा होने की वजह से चूसक कीटों का प्रकोप काफी ज्यादा देखा जाता है, वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरा, मंडप तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस समय पे। जो भी आप बेल वाली सब्जियां लगाते हैं, चाहे फरवरी में लगाएं चाहे मार्च में लगाएं, मंडप लगाना ही नहीं, आपको जमीन पे ही आप इनकी खेती करके अच्छा खासा उत्पादन इनसे निकाल सकते हैं। फलों की क्वालिटी पे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और उत्पादन पे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके मुनाफे की बात करते हैं। देखिए, 1 एकड़ में किसान भाइयों हम करेला लगाते हैं तो करीब 100 से लेकर 150 क्विंटल तक इसकी आधुनिक खेती करके उत्पादन इससे आराम से निकाला जा सकता है। अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, रोग बीमारियों पे पूरा कंट्रोल रखते हैं, फर्टिगेशन वगैरह पे भी ध्यान देते हैं, तो 150 से उत्पादन ज़्यादा भी निकाल सकते हैं आप। इससे 55-60 दिन में उत्पादन आपको मिलना शुरू हो जाता है और करीब 3 से 4 महीने तक लगातार ये आपको उत्पादन देती है। मंडी भाव की बात करें तो 30 से 35 रुपए के एवरेज इसके आपको मंडी भाव मिल जाते हैं। बाकी कुछ एक मंडियों में 50-45 रुपए के मंडी भाव भी इससे आपको मिल जाते हैं। होने वाले खर्चे की बात करें तो 1 एकड़ में करीब 40 से 60 हजार रुपए तक का आपका टोटल खर्चा हो जाता है, और करीब खर्चा निकालकर आप इस समय पे करेला लगाकर 2 से 2.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, करेले की सबसे अच्छी वैरायटियों की बात करें तो सिजेंटा कंपनी की लिटिल चैंप जो छोटू करेला आता है, ये वैरायटी आप ले सकते हैं। वीएनआर की नंदिता वैरायटी आती है करेले की, काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ईस्ट वेस्ट की प्राची वैरायटी आती है, ये भी करेले की काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। वीएनआर कंपनी की आकाश वैरायटी आती है करेले की, ये भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। क्लाउज कंपनी की अनुष्का वैरायटी आती है, सिजेंटा कंपनी की अस्मिता वैरायटी आती है। इस तरह से काफी सारी वैरायटियां हैं, इनमें से जो भी वैरायटी आपको मिले उन वैरायटियों का इस समय पे आप लेके सिलेक्शन कर सकते हैं। बात करते हैं बुआई का सही समय और लगाने का तरीका। तो देखिए, फरवरी के पहले सप्ताह से ही आप ओपन फील्ड में करेला लगा सकते हैं। फिलहाल क्लाइमेट एकदम सूटेबल है, मिनिमम टेम्परेचर 10-11 डिग्री के आसपास चल रहे हैं, तो ऐसे में ओपन फील्ड में आप करेले की बुआई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखनी है, वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरा, उसके बाद में आप फरवरी के अंतिम सप्ताह तक भी लगा सकते हैं, और उसके बाद में मार्च महीने में भी आप इसकी बुआई जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि करेला गर्मियों में भी अच्छे से सर्वाइव कर लेता है। अगर आप थोड़ा सा मैनेजमेंट आपका सही है, सिंचाई वगैरह का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, तो करेले को आसानी से उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और भाव अगर आप थोड़ा लेट करेंगे तो और भी अच्छे मंडी भाव मिलने के चांसेस है। मतलब कि भावों के लिहाज से मतलब आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जब आपका प्लॉट खाली हो उसी समय पे आप करेला लगा सकते हैं। मतलब कि सरसों वाला प्लॉट खाली होता है तो उसमें भी आप करेला लगा के अच्छी खासी कमाई इससे आने वाले सीजन में कर सकते हैं। लगाने का सही तरीका मैं आपको बता रहा था, यानी कि जो किसान भाई अब लगाने जा रहे हैं, 1-2 दिन में लगा रहे हैं और टेम्परेचर 10-11 डिग्री के आसपास है, तो बीजों को थोड़ा 10-12 घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगो दें। उसके बाद आप जो है बीजों की बुआई करें, क्योंकि जो करेले का बीज आता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड आता है। वैसे भी मतलब जर्मिनेशन में 8 से 10 दिन का समय लग जाता है, मतलब क्लाइमेट एकदम इसके सूटेबल रहता है, तो ठंड पड़ जाती है तो समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। और बीजों के जमाव में जब समय ज़्यादा लगता है तो याद रखिए प्लांट थोड़ा कमज़ोर निकलता है। जितना समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आधी से ज़्यादा एनर्जी प्लांट ज़मीन से बाहर निकलने में ही लगा देता है या जर्मिनेशन में लगा देता है, तो थोड़ा सा वो बीजों को भिगोकर और उसके बाद में आपको जो है बुआई करनी है, ताकि जर्मिनेशन पहले ही स्टार्ट हो जाए। यानी कि ज़्यादा समय तक आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होता है तो समय ज़्यादा लग जाता है। दूसरा, बुआई से पहले 5-6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। 1 एकड़ में 1 बैग डीएपी का आपको डालना है 50 केजी का, और लगभग 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश, 20 से 25 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल लें। 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिएगा, 1-1 फीट की दूरी पे इस बीजों की बुआई आपको जो है वो करनी है। प्लास्टिक मल्च जरूर लगानी है, वरना खरपतवार निकालते निकालते आपकी लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उत्पादन पे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर खरपतवार होगा, मैनेज ठीक से नहीं कर पाएंगे तो रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ेगा और आपका उत्पादन सीधा प्रभावित होगा। तो प्लास्टिक मल्च 20-21 माइक्रोन की जो है वो लगा लीजिए। ज़्यादा हैवी
प्लास्टिक मल्च आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही 3 से 4 महीने की फसल है, तो इसमें प्लास्टिक मल्च में आपको ज्यादा खर्चा करने की जो जरूरत है वो नहीं है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और ये फसल उन किसान भाइयों के लिए काफी ज्यादा सुटेबल रहेगी जिनका बजट कम है या कम खर्चे में और थोड़े दिनों में अच्छी खासी कमाई सब्जियां लगाकर करना चाहते हैं। यानी कि भिंडी की खेती इस समय पे किसान भाई कर सकते हैं, कोई भी किसान भाई इसको लगा सकते हैं। इसमें एक तो खर्चा हमारा काफ़ी कम होता है और थोड़े ही दिन में आपको ये उत्पादन देना शुरू कर देती है, जल्दी उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। कोई ज़्यादा रोग बीमारियों का इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। उसके बाद में फर्टिगेशन वगैरह पे होने वाले जो खर्चे हैं वो भी इसमें काफ़ी कम है। लगाने का खर्चा मतलब एक तो प्लास्टिक मल्च वगैरह इसमें आपको नहीं लगानी पड़ेगी, ना ही कोई ज़्यादा और मतलब इसमें इंतजाम वगैरह करने की जरूरत है। मतलब सिंपल तरीके से आप जो है भिंडी इस समय पर लगा सकते हैं और आने वाले सीजन में जोरदार कमाई कर सकते हैं। कमाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी भी गर्मियों में डिमांड आपको काफी जोरदार देखने को मिलती है और एवरेज मंडी भाव भी इसके 25, 30, 35 रुपए के आराम से मिल जाते हैं। और ये मंडी भाव आपको मैं कम से कम बता रहा हूं, हालांकि एवरेज मंडी भाव 30-35 रुपए अमूमन देश की हर एक मंडी में इसके आराम से मिल जाते हैं। और जो किसान भाई इसकी अगेती खेती कर लेते हैं उनको तो 40, 50, 60 या 70 रुपए तक के मंडी भाव भी इस समय पे मिल जाते हैं। यानी कि जिन किसान भाइयों ने दिसंबर या जनवरी में भिंडी लगा दी उनको तो टॉप हाईएस्ट मंडी भाव इसके मिल सकते हैं। और जो किसान भाई फरवरी के पहले सप्ताह तक इसकी बुआई कर देते हैं या फरवरी के मध्य तक भी कर देंगे तब भी आपकी भिंडी अगेती होगी। क्यों होगी? क्योंकि दिसंबर जनवरी में इसकी खेती कम या ना के बराबर की जाती है, इसलिए आवक बहुत ही कम और सीमित आपको देखने को मिलेगी। इसलिए फरवरी वाली भिंडी जब आपकी तैयार होगी, फरवरी के मध्य तक या शुरुआत में लगा दी, तो जिस समय पे आपकी भिंडी तैयार होगी उस समय भी सप्लाई सीमित रहेगी मंडियों में। इस वजह से आपको भी अपनी भिंडी के उस समय पे 40 से 45-50 रुपए के मंडी भाव आराम से मिल सकते हैं। और किसान भाइयों, भिंडी की फसल को हल्के में मत लेना, क्योंकि भिंडी की फसल अगर आप सही तरीके से लगाते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेंगे, मैं बता दूंगा वैरायटी भी, और जमीन और क्लाइमेट अगर आप मान लीजिए आपका सुटेबल रहा और थोड़ी सी आपने मेहनत कर ली, कम से कम आप ये मानिए कि इससे 80 से लेकर 100, 125 या 150 क्विंटल तक उत्पादन आराम से निकाला जा सकता है। अगर आप सही जमीन का चुनाव करते हैं, खेत की तैयारियां प्रॉपर तरीके से करेंगे तो और भी ज़्यादा उत्पादन इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 100 से 125 क्विंटल उत्पादन अगर आपको मिल जाता है और 25-30 रुपए के मंडी भाव भी मिल गए तो खर्चा इसमें इतना कम होता है कि थोड़े से दिनों में आप जोरदार कमाई इससे कर पाएंगे। भिंडी की फसल से सबसे ज्यादा उत्पादन लेने के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच 6 से लेकर 6.5 तक होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और उसके बाद में 6 से 7 तक का पीएच भी चल जाता है, उसमें भी भिंडी से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। और उसके बाद में थोड़ी भारी मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन जल भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पानी ठहरना नहीं चाहिए। अगर ऐसी भूमि आपकी है तो उसमें आप भिंडी से अच्छा उत्पादन नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसी भूमि का आपको चयन करना है, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। सबसे बेस्ट वैरायटी बता देता हूं, एडवांटा की राधिका वैरायटी है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, आप ये मानिए, उत्पादन के लिहाज से भी और फल की क्वालिटी के लिहाज से भी। उसके बाद और भी कई सारी वैरायटियां हैं। अगर आपको ये नहीं मिलती है तो नुमेंस कंपनी की सिंघम वैरायटी आती है, ये भी भिंडी की बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नुमेंस की एक सम्राट वैरायटी आती है, ये भी भिंडी की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। एडवांटा की एक नाव्या वैरायटी आती है, ये भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में नुमेंस की एक सम्राट वैरायटी आती है भिंडी की, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इस तरह से काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं जिनका आप इस समय पर सिलेक्शन कर सकते हैं और अच्छी पैदावार भिंडी की फसल से आराम से ले सकते हैं। जमीन की तैयारियों पर विशेष तौर से ध्यान देना है, हो सके तो एक मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करवा लें। जड़ें थोड़ी गहराई में जाती है इसकी, तो नीचे से मिट्टी या ज़मीन आपकी ज़्यादा टाइट नहीं रहनी चाहिए और थोड़ा ज़मीन को खुलने दें, मतलब 2-3 दिन धूप लगने दें। ऐसा अगर आप करेंगे तो इसमें जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं, वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि फफूंद जनित रोग या निमातोड जैसी समस्याएं इसमें आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन कर ले, एक डीपली प्लोविंग यानी कि मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई कर ले, उसके बाद में 2-1 कल्टीवेशन और कर ले। मिट्टी को जितना अच्छे से तैयार करेंगे, जितनी अच्छी भुरभुरी करेंगे मिट्टी को, फसल आपकी उतनी ही हेल्दी रहेगी, जड़ों का विकास उतना ही अच्छा होगा और जड़ से संबंधित बीमारियां उतनी ही कम आपको देखने को मिलेंगी। गोबर की खाद अगर अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद है तो डालें, अदरवाइज कच्चा गोबर आप बिल्कुल भी ना डालें। इसमें 2-3-4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में आप डाल दीजिएगा। 50 kg आप इसमें डीएपी खाद डाल दीजिएगा। लगभग 30 से 35 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश और लगभग 15 से 20 kg आप
1 एकड़ में यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालें। एक फंगीसाइड जरूर डाल दीजिएगा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 12 और 63% में, यानी कि यूपीएल का साफ, ताकि जड़ से संबंधित बीमारियां आपको कम से कम फेस करनी पड़े। ये सारे खाद्य उर्वरक डाल के आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। उसके बाद में एक कल्टीवेशन और करके उसके बाद आप भिंडी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। तो बेड बना के इसकी खेती करनी चाहिए। जड़ों के पास पानी का ठहराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना उत्पादन आपका काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। प्लांट आपके काफ़ी ज़्यादा मर सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो हो सके तो आप बेड बना के इसकी खेती करें। इसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है इसमें, क्योंकि खर्चा जो होता है वो प्लास्टिक मल्च में ही होता है। तो बेड जरूर बनाइए, बेड के ऊपर इसके बीजों की बुआई करेंगे तो जल भराव जैसी समस्याएं अगर हो भी जाती हैं तो भिंडी की जड़ों तक, प्लांट तक पानी नहीं आता है और ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। इसलिए साइड से जड़ों को हवा और प्रकाश बराबर लगता रहता है, तो इससे जो बीमारियां हैं वो आपको देखने को नहीं मिलती है। तो थोड़ा ठीक तरीके से अगर आप लगाएंगे, बताए गए तरीके से, बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, तो भिंडी की फसल इस समय पे आप लगा के काफ़ी अच्छी खासी कमाई आने वाले सीजन में जो है वो कर सकते हैं। और दोस्तों, जिन किसान भाइयों ने फिलहाल तरबूज लगा रखा है तो शुरुआती फर्टिगेशन का ये वीडियो जरूर देख लीजिए, बहुत काम का वीडियो है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो किसान भाई भिंडी लगाने की सोच रहे हैं, कमेंट में भिंडी जरूर लिखें, ताकि भिंडी पर समय समय पे आपको वीडियोस मिलते रहें। जय जवान जय किसान।